जो भी आपका नाम है। जो भी नहीं सर, इंस्पेक्टर मधुकर बापूराव झेंडे। इंस्पेक्टर झेंडे में मनोज वाजपेयी ने पुलिस ऑफिसर मधुकर झेंडे का रोल किया। ये वो शख्स थे जिन्होंने चार्ल्स शोबराज को पकड़ा था। उन पर बनी ये मूवी कैसी है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इसी साल जनवरी में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई, ब्लैक वारंट। ये तिहाड़ जेल की कहानी थी जिसे जेलर सुनील गुप्ता के नजरिए से दिखाया गया। उस जेल में उन दिनों कई कुख्यात अपराधी थे, उनमें से एक था बिकने किलर चार्ल्स शोबराज। इसको लेकर कई कहानियां चलती हैं। कोई कहता है कि वो कम शब्द वाला आदमी था, अपनी आंखों में एक तिलिस्म रखता था, उसके चाम से बच पाना मुश्किल था। तो कोई बताकर गया है कि उसके शरीर से बदबू आती थी। खैर, उनका नाम एक था लेकिन रूप अनेक। सीरीज के अंत में वो पूरे तिहाड़ जेल को बेहोश करके फरार हो जाता है। मनोज वाजपेयी की ये फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये फिल्म उसी रात से शुरू होती है जब चार्ल्स फरार हो जाता है। हालांकि इस यूनिवर्स में उसका नाम कार्ल भोजराज है। मेकर्स ने लीगल पचड़े से बचने के लिए ऐसा किया होगा। इस फिल्म में जिम शार्प कार्ल भोजराज बने हैं। वो अपने किरदार के इर्द गिर्द एक मिस्ट्री बनाकर रखते हैं। आप उस किरदार को देखेंगे और भी पूरा आइडिया नहीं लगा सकेंगे, एक साफ तस्वीर नहीं बनेगी। यही लगता रहेगा कि ये आदमी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, बाहरी परत के पार कुछ और ही है। लेकिन क्या उसका जवाब आपको नहीं मिलता। जिम ने ऐसा काम किया है, उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत कंजूसी से खर्च किया है। आपको समझ ही नहीं आता पूरी मूवी में कि इस आदमी को अब गुस्सा आ रहा है या दुखी है या खुश है। जिम जितने समय भी स्क्रीन पर रहते हैं उस दौरान आपका दिमाग दौड़ता ही रहता है कि अब ये आदमी आखिर क्या करने वाला है। इंटरनेशनल प्रेशर इज बिल्डिंग अप सर। काल मुंबई में 4 दिन था और वो मुंबई पुलिस को चक मारे के भागा है। इस रिव्यू की शुरुआत हमने जिम के कैरेक्टर से इसलिए की क्योंकि वही हमारे हीरो को उसका मकसद देता है। काल भाग चुका है, इंटरपोल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फरार है। ऐसे में मुंबई पुलिस को याद आता है कि उसके इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे ने साल 1971 में काल को पकड़ा था। उनको एक टीम दी जाती है, उनका सीक्रेट मिशन है कि किसी भी तरह काल को पकड़ो। वो काल को पकड़ पाते हैं या नहीं, इस दौरान क्या कुछ घटता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म में एक अफसर जैकब है जो दांत छिपाकर हंसता है, दूसरा साथी पाटिल जो मिशन पर आगे बढ़े जा रहा है लेकिन काल को अकेला पाकर घबरा जाता है, मुट्ठी भींचने लगता है, माथे पर पसीना टपकने लगता है। अपने 2 बच्चों का ख्याल उसके कदमों को जकड़ लेता है। फिर एक सीन है जहां झंडे के घर पर सभी पुलिस वाले जमा हुए हैं। उनकी पत्नी सभी के लिए शरबत लेकर आती है। ट्रे में ज्यादातर कांच के गिलास हैं और एक स्टील का गिलास है। झंडे हाथ बढ़ाकर कांच का गिलास उठाने लगता है लेकिन पत्नी अचानक से ट्रे मोड़ देती है, इशारा करती है कि तुम स्टील वाला गिलास उठाओ, कांच वाला मेहमानों के लिए है। ये कुछ सेकंड्स का सीन था, एक नजर में शायद दिमाग में कैद भी ना हो, लेकिन ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल्स आपके किरदारों का वास्तविक बनाती है। इंस्पेक्टर मधुकर झंडे के रोल में मनोज वाजपेयी ने बेहतरीन काम किया है। उनका किरदार कुछ मौकों पर आपको द फैमिली मैन की याद दिलाता है। उन्होंने पूरी तरह कमिट होकर काम किया है। वो जब झंडे हैं तो आप उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में मनोज वाजपेयी को नहीं पाते। आप उस किरदार को पसंद करते हैं, उससे जीतते हुए देखना चाहते हैं। आप उस किरदार के लिए ऐसा महसूस कर पाते हैं। इसमें बड़ा क्रेडिट मनोज वाजपेयी का है। इंस्पेक्टर झंडे ने रिस्क लिया, कहानी को टिपिकल ढंग से कहने से बचे, कुछ मौकों पर चूके भी, लेकिन बावजूद इसके एक बढ़िया फिल्म बनाकर निकले। हमारी तरफ से इंस्पेक्टर झंडे को 5 में से 3.5 रिव्यूज मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और ये मूवी कितनी पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले रिव्यू में एक नई स्टोरी के साथ।